Hello everyone, today we are going to do the practical of IT 402 CBSE class 10 session 2020-21. Unit 1 Digital Documentation Advanced. To do the practical you need to install openoffice.org first. How to install it? It has been already told to you by the video which was provided to you बिफोर 2 days. आपको 2 दिन पहले वीडियो दे दी गई थी जिसमें किस तरह से इंस्टॉल किया जाए, उसमें पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताया गया था. बिकॉज यू विल फाइंड एग्जैक्ट ऑप्शंस ओनली इन ओपन ऑफिस. ओके, सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन द ओपन ऑफिस. कैसे ओपन करेंगे उसे? क्लिक ऑन स्टार्ट एंड टाइप ओपन. यू विल सी द ओपन ऑफिस राइटर हेयर. क्लिक ऑन इट. OpenOffice Writer will open in front of you. This is the interface that will appear in front of you. So before doing the practical, let's discuss about the style. Style होता क्या है उसे डिस्कस कर लीजिए क्योंकि साथ के साथ आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी. Style is a predefined combination of various formatting feature. हमारे जितने भी formatting features हैं like bold, italic, underline, etc. ये इन सब का combination होता है style. ओके, दैट इज़ अप्लाई टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. जो भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं और जो भी स्टाइल अप्लाई करते हैं वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर्स टू क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. हमारे डॉक्यूमेंट की जो विजिबिलिटी है, अपीयरेंस है, उसको सडनली चेंज कर देता है. फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है एक्चुअली? फॉर्मेटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. हमारे टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग. Why formatting is needed? Formatting is needed to make our text more attractive, more presentable and more professional. बहुत ही attractive बनाने के लिए ये styles जो हैं build किए जाते हैं. When you apply a style, you apply a group of formats together in one simple task. जब भी आप किसी स्टाइल को अप्लाई करते हैं तो आप एक साथ बहुत सारे फॉर्मेट्स, ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स को अप्लाई कर देते हैं एक सिंगल क्लिक के साथ, जिसका रिजल्ट क्या होता है? विच मेक्स द टेक्स्ट इफेक्टिव एंड रीडेबल. जिससे आपका टेक्स्ट बहुत ही इफेक्टिव बन जाता है, रीडेबल बन जाता है, ईजिली हर कोई रीड कर सकता है उसे. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल इन एनी डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रैक्टिकल यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. लर्निंग आउटकम में आप देख सकते हैं क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है और क्रिएट किया जाता है. प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है इसमें? सिलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो. स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो से स्टाइल को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ये हम देख लेते हैं पहले. सो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको. सबसे टॉप पर आपको दिख रहा है दिस इज़ द टाइटल बार. इसके जस्ट नीचे जो दिया हुआ है दिस इज़ कॉल्ड मेन्यू बार, जहाँ पर आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल वगैरह ऑप्शन मिल जाते हैं. इसके जस्ट नीचे है आपका स्टैंडर्ड टूल बार वेयर वेरियस टूल्स आर अवेलेबल लाइक PDF एंड ओपन एक्सेट्रा. और उसके जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है फॉर्मेटिंग टूल बार वेयर वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा. ओके, लेफ्ट साइड में आपको दिया हुआ है यहाँ पर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग. दिस इज़ द ऑप्शन. आप इस पर क्लिक करके भी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कर सकते हैं. सेकंड वे है यू कैन प्रेस F11 ऑल्सो. F11 इज़ द शॉर्टकट की. एंड थर्ड वन इज़ यू कैन क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब. फॉर्मेट पर क्लिक करिए एंड चूज स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन. स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने आ जाएगी, आप देख सकते हैं. There are various options available like paragraph styles, character styles. ठीक है, paragraph style works on the paragraphs to enhance the readability of your paragraph. Second option है character style. Character styles are basically used to emphasize on a particular character or make it attractive. Next है आपका frame styles. Frames are used to apply in your documents. How to apply? You can categorize और modify according by using this option. Next is page style. आपके पेज के स्टाइल को modify करना, फॉर्मेट करना. नेक्स्ट है लिस्ट स्टाइल. आप बुलेट्स, नंबरिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. यहाँ पर फिल फॉर्मेट है और यहाँ पर है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन. अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से आप इन बिल्ट स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट. टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए आप. ओके,
टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द इनबिल्ट स्टाइल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सब टाइटल पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए योर टेक्स्ट अपीयरेंस हैज़ बीन चेंज्ड। टेक्स्ट बॉडी पर क्लिक करके देखें, ये देखिए। ओके, टेबल हेडिंग देखें, ये देखिए। इसमें देखिए टाइम्स न्यू रोमन, ये क्या है, फ़ॉन्ट नेम है। फ़ॉन्ट साइज इसका 18 है एंड दिस इज़ बोल्ड। किसी और पर क्लिक करके देखें टेबल पर, ये देखिए इसका फ़ॉन्ट 18 है और ये इटैलिक है लेकिन, ठीक है। अब हम क्लिक करके देख लेते हैं यूज़र इंडेक्स, ये देखिए। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, इस पर क्लिक कर लेते हैं टेबल इंडेक्स हेडिंग के ऊपर। ये एरियल है, देखिए फ़ॉन्ट नेम, साइज़ है 18 और ये बोल्ड है। अब आपने देख लिया, समझ आ गया होगा आपको कि स्टाइल क्या है, प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर। इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये इनबिल्ट हैं, आप इजीली किसी भी टेक्स्ट के ऊपर इसका यूज़ करके अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। गॉट इट? नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज यूज फिल फॉर्मेट टू अप्लाई ए स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। फिल फॉर्मेट का यूज़ करके हम किसी भी स्टाइल को अलग अलग एरियाज में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो सीख लेते हैं हम। उसके लिए हमें देखिए करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। ओके, सिलेक्ट द टेक्स्ट and then choose the style that you want. For example, I want signature style. Okay, now click on fill format mode. After clicking on it, you will see like this fill style, fill box आपका जैसे पेंट में दिखता है। अब आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यस, दिस हैज़ बीन मॉडिफाइड। ओके, थर्ड वाले पर क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए। सो फिल फॉर्मेट का बेसिकली यूज़ क्या होता है, आप एक बार किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके डिफरेंट लोकेशन पर और डिफरेंट आपके जो पार्ट हैं पैराग्राफ के, उन पर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तो आप इसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इट विल बी डीएक्टिवेटेड, ये देखिए। ओके, थर्ड ऑप्शन इज क्रिएट एंड अपडेट न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। किसी भी स्टाइल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, अपडेट किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए इनबिल्ट स्टाइल्स में से हमें कोई भी पसंद नहीं, हम चाहते हैं कि हम खुद का एक स्टाइल क्रिएट कर दें और उस स्टाइल को यहाँ पर एनलिस्ट कर दें, यहाँ लिस्ट में आ जाए वो हमारा स्टाइल, ताकि जब भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो उस स्टाइल को यूज़ करें। तो उस स्टाइल को क्रिएट कैसे किया जाता है वो हम सीख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू क्रिएट द स्टाइल। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने इसे सिलेक्ट किया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसे कोई भी फ़ॉन्ट ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल टोंगा, यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसे ले लेते हैं। इसका साइज़ जो है 24 कर देते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं, इसको एक कलर दे देते हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्टाइल दैट वी हैव क्रिएटेड। अब इस स्टाइल को हम यहाँ पर लिस्ट में कैसे लाएं, इसके लिए आपको न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। चूज़ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एंड गिव अ नेम टू योर स्टाइल दैट यू हैव क्रिएटेड। हम इसे नाम दे देते हैं ABC। यू कैन गिव एनी नेम दैट सूट्स यू, कुछ भी दे सकते हो। ओके, ये देखिए यहाँ पर ABC नाम का स्टाइल क्रिएट हो गया ऑलरेडी, ये देखिए। अब इसे हम अपडेट और कर देते हैं ताकि ये हमारे अदर जो हमारे टेक्स्ट हैं इनके ऊपर वर्क कर सके। तो इसे यहाँ से हम अपडेट स्टाइल पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए स्टाइल हैज़ बीन अपडेटेड। नाउ लेट्स हैव अ लुक इट इज़ वर्किंग और नॉट। सेलेक्ट द टेक्स्ट, अगर हम सेकेंड लाइन पर अप्लाई करना चाहें इसे। ओके, यहाँ पर आप देखिए आपका टेक्स्ट क्या था, ABC नाम से था ना, आप इस पर क्लिक करके डबल क्लिक कर दीजिए। ओके, एज यू कैन सी द स्टाइल हैज़ बीन अपडेटेड। देखिए टोंगा 24 फॉन्ट साइज है इसका एंड दिस इज़ इटैलिक। तो इस तरह से दिस इज़ द वे यू कैन क्रिएट योर ओन स्टाइल एंड लिस्ट द स्टाइल इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। गॉट इट? आप खुद का स्टाइल इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे बार बार अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं, आपको इन स्टाइल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट इज़
लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से किसी भी स्टाइल को किस तरह से लोड किया जाता है। लोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू क्रिएट अ स्टाइल इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में, अनदर डॉक्यूमेंट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, प्रेस कंट्रोल एन। ठीक है, कंट्रोल एन करते ही यहाँ पर आप कुछ टाइप कर दीजिए। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया अपना नेम। अब इसे सिलेक्ट करके इसे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राज़न प्रो हमने इसे दे दिया। ठीक है, ट्राज़न प्रो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट नेम है, इसका हमने साइज़ दे दिया मान लीजिए 16, 15 रहने देते हैं। चलिए, बोल्ड, इटैलिक एंड गिव अ कलर एज वेल, इसे हम कलर दे देते हैं पिंक। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, क्लिक ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ओके, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करके इसको कोई नाम दे दीजिए, जैसे कि न्यू स्टाइल। ओके, हमने इसे न्यू स्टाइल नेम दे दिया। ये देखिए न्यू स्टाइल यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसे अपडेट कर देते हैं एक बार, यहाँ से अपडेट स्टाइल। ओके, नाउ सेव इट, कंट्रोल एस, और इसे डेस्कटॉप पर यहाँ पर कहीं भी सेव कर सकते हैं। न्यू स्टाइल नाम से हम सेव कर देते हैं इसे। .odt इसकी फुल फॉर्म होती है, सॉरी एक्सटेंशन होती है .odt। इसे सेव कर दीजिए। नाउ क्लोज द डॉक्यूमेंट। पहले वाले डॉक्यूमेंट पर आ गए हम। अब यहाँ पर देखिए उस स्टाइल को जो हमने क्रिएट किया था उसे लोड कर लेते हैं। तो क्या करना होगा आपको, न्यू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पर क्लिक करिए और लोड स्टाइल ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से फ्रॉम फाइल पर क्लिक करिए और यहाँ से आपने क्या नाम दिया था अपने डॉक्यूमेंट को, न्यू स्टाइल .odt, ये आ गया। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। ओके, न्यू स्टाइल .odt यहाँ पर आपका आ गया होगा, ये देखिए आ गया। ठीक है, अब इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये लोड हो गया देखिए दूसरे डॉक्यूमेंट से। इसे अप्लाई करने के लिए यू विल हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। आफ्टर सिलेक्टिंग द टेक्स्ट you can just double click on it. As you can see, your style has been updated from the previous template or from the another document. दूसरे डॉक्यूमेंट से हमने स्टाइल यहाँ पर लोड किया और उसे सिंपली अप्लाई कर लिया। गॉट इट? दिस इज़ वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको सभी ऑप्शन देखिए इसी में मिलेंगे। कर तो आप वैसे 13, 16 में भी सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको बोला था कि आप पहले openoffice.org डाउनलोड कर लीजिए। सो फोर्थ पॉइंट इज़ क्लियर टू यू, लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस यूनिट इज़ क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके आप स्टाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल्स कैटेगरी का ये लास्ट ऑप्शन है जो आपके करिकुलम में दिया हुआ है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का देखिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अनदर स्टाइल। ओके, एंड देन वी विल ड्रैग इट टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल। सेलेक्ट इट एंड Algerian font name I am giving to it is Algerian. Size I am giving 26 and make it bold, give it a color as well and make it italic. Okay, so this is the style that I have recently created. Now I want to drag it to create a new style. इसे drag करके किस तरह से नया स्टाइल क्रिएट किया जा सकता है, उसके लिए हमें देखिए क्या करना होगा। इसको आपको होल्ड द लेफ़्ट माउस बटन, आप लेफ़्ट माउस बटन दबाइए वहाँ पर अपने कीबोर्ड से, इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा प्लस का साइन। ओके, ड्रैग कर दीजिए इसे और यहाँ पर विंडो के पास ले आइए। जैसे ही मूव करेंगे आप यहाँ पर देखिए आ जाएगा स्टाइल नेम। आप इसको कोई भी स्टाइल दे दीजिए, जैसे कि एल्जेरियन ही दे देते हैं and click on OK. As you can see, Algerian has been updated here in the style and formatting window. So this is all about the learning outcome
point first, create and apply styles in the document. These 5 points has been defined easily. I think each and every point is clear to you. In next video we will do the another options related to the unit 1 digital documentation. I hope this session is clear to you. Okay, so apply it, use it in your PC. अपने घर पर इसे यूज़ करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट नाउ वेरी इजीली. बहुत ही ईजिली आप इसे कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ like the video, share it with your friends and subscribe as well to give me the motivation to create another videos as well. Thank you very much for watching. Keep learning, stay blessed. Thank you very much.